मम्मी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं हूं ना। अरे अभी आपका बेटा है। आपको पैसों की जरूरत है। देखिए, आप अगर सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएंगी ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप प्राइवेट में इलाज करवाइए ना। पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, वो सब मैं देख लूंगा। मम्मी जी, आपको शर्म नहीं आती? जब देखो तब पैसा पैसा पैसा। आपको पैसे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है क्या? अरे आपका बेटा दो पैसे अगर कमा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ आपके लिए कमा रहा है। घर में उसके बीवी बच्चे हैं, हमारी भी फिक्र करते हैं, वो सिर्फ आपकी फिक्र नहीं कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपकी तबीयत इतनी खराब है ना तो सरकारी अस्पताल है, वहां जाके इलाज करवा लीजिए। जब देखो अपने बेटे के पीछे पड़ी रहती हैं। फोन काटिए अब, पकड़ो। और हाँ, अपनी माँ को ना पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे मेरी बात? बढ़िया आई। ये क्या किया तुमने? अरे होश में तो हो। पागल हो गई हो क्या? अरे माँ को पैसों की जरूरत थी, उनको इलाज करवाना है। मैं नहीं चाहता कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाएं। मैं चाहता हूँ कि प्राइवेट में इलाज करवाएं वो, और जितने भी पैसे चाहिए मैं उनको दे दूं। तुम्हें इसमें क्या तकलीफ है? अच्छा, बहुत बढ़िया निखिल। तुम मुझे एक बात बताओ, जब पैसे तुम्हारी बीवी को चाहिए होते हैं तो तुम्हारे पास तो बहुत बहाने तैयार रहते हैं ना। आज ईएमआई भरनी है, यहाँ का खर्चा, वहां का खर्चा, मुझे वहां जाना है, वहां पैसों की जरूरत है। और जब आज बात तुम्हारी माँ की आ गई, तुम्हारे पास तो बहुत सारा पैसा है ना। तुम्हारे तो खजाने खुल गए सारे के सारे। अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि तुम मेरे लिए मायने नहीं रखती हो। और मैं तुम्हें पैसे इसलिए नहीं देता क्योंकि तुम्हें जितने भी पैसे दिए ना आज तक मैंने, तुमने सारे उड़ा दिए। एक भी पैसे की सेविंग नहीं की है तुमने। बहुत बढ़िया। देखो निखिल, सीधी बात कहूंगी, अगर तुमने अपनी माँ को पैसे दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी फोन करो और मना करो उन्हें, कोई पैसे नहीं है हमारे पास, और इलाज करवाना है तो सरकारी अस्पताल है, मर नहीं जाएंगी वो। समझे मेरी बात? फोन करो और बोलो उन्हें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब देखो तब बहाने तैयार रहते हैं, सब बहाने तुम्हारी माँ के, देखा है मैंने उनको। हेलो। मम्मी, मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। जी, आप अपने आप इंतज़ाम कर लीजिए। बहुत बढ़िया। ऐसे ही मेरी बात मान लो ना, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारी माँ के ड्रामे खत्म नहीं होते। कॉफी बना रही हूँ। पापा। हाँ पापा। मम्मी को क्या हुआ? पर आपने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तबीयत खराब थी। निखिल को बताया था। आप अगर सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएंगी ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप प्राइवेट में इलाज करवाइए ना। पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, वो सब मैं देख लूंगा। क्या कर दिया मैंने? नहीं, कुछ नहीं। आप परेशान मत होइए पापा। मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ, आप परेशान मत होइए। हाँ, मैं अभी बात करती हूँ आपसे। ठीक है पापा। हाँ ठीक है। अरे यार, क्या कर दिया मैंने? निखिल फिर मेरे घर वालों से ही बात कर रही थी और मुझे लगा कि किस मुंह से बात करूं मैं उनसे। निखिल, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे घर से फोन आया था? मुझे लगा तुम्हारे घर से फोन है और मैंने मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। देखो मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम प्लीज प्लीज उन्हें पैसे भेज दो, उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज निखिल। क्यों? क्या हो गया अब? पहले तो तुम कह रही थी कि एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, और अब अचानक से तुम्हारा फैसला बदल गया। क्यों? क्या है इसकी वजह? अच्छा, मैं समझ गया। तुम्हें पहले लग रहा था कि मैं फ़ोन पे अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, उनको इलाज करवाना है, उनको पैसों की ज़रूरत है, इसलिए तुमने पहले मना किया। और अब जब तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारी माँ से बात कर रहा था और उनको पैसों की ज़रूरत है, उन्हें इलाज करवाना है अपना, तो तुम्हारा फैसला झट से बदल गया। ये पार्शलिटी क्यों शिखा? मैंने कभी तुम्हारे माँ बाप को खुद से अलग नहीं समझा। जितनी रिस्पेक्ट मैं खुद के माँ बाप की करता हूँ ना, उतने ही तुम्हारे मम्मी पापा की भी करता हूँ। पर आज तक तुमने ये बात नहीं समझी, और तुम हमेशा से मेरे पेरेंट्स में और अपने पेरेंट्स से भेदभाव करती आई हो। शिखा, तुम बहुत गलत हो, बहुत ज़्यादा गलत हो तुम। और रही पैसों की बात,
तो वो तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा तुम्हारे घर वालों को, क्योंकि तुमने तुमने बहुत गलत किया आज। आज मेरी आंखें खोल दी तुमने। मैं तो बेवकूफ था ना, जो तुम्हारे परिवार को भी अपना परिवार समझता था। देखो, मैंने फैसला ले लिया है। जो आज तुमने हरकत की है ना मेरे परिवार को लेके, उसके बाद मैं तुम्हारे परिवार को ना एक नया पैसा नहीं दूंगा। अगर तुम्हें उन्हें पैसे देने तो कहीं और से इंतजाम करो। निखिल, जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ अपनी गलती को, लेकिन मेरे घर वालों को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम ही उनकी लास्ट होप हो। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे भीख मांग रही हूँ। प्लीज निखिल, मेरी मदद कर दो प्लीज। मेरे सामने हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। ये सब तुम्हें ये बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। बस, मैंने फैसला ले लिया है। मैं एक पैसा नहीं दूंगा उनको, समझी? उनको सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना है वहां करवाएं, या नहीं करवाना तो भी ठीक है। निखिल, निखिल प्लीज, मुझसे हो गई ना गलती, मैं माफी मांग तो रही हूँ निखिल। पापा, मैं क्या बोलूं? पापा आप फिक्र मत कीजिए, देखिए मैं थोड़ी देर में इंतजाम। क्या पैसों का इंतजाम हो गया? पर किसने दिए? निखिल ने। ठीक है, ठीक है पापा, आप मम्मी का ध्यान रखिए। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। जी।